नमस्कार, स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि क्यों हमें काला चना अपने दिनचर्या के अंदर, खाने के अंदर उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इसके भरपूर फायदे हैं हमारे शरीर में और हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा रखता है। तो आइए अब हम एक माइंड मैप की सहायता से देखते हैं काला चना और उसके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है और हमारे शरीर को उससे क्या फायदा हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। काला चना हमारे शरीर के लिए कैसे लाभदायक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की, कि हमारे काले चने के अंदर किस प्रकार का कैसा पोषण उपलब्ध है और हमें ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में स्वास्थ्य प्रदान करता है। एक मीडियम साइज खाने की कटोरी जिसके अंदर तकरीबन 165 ग्राम आपका पका हुआ चना आ जाता है। इसके अंदर क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, इसको हम अभी देखते हैं। इसके अंदर तकरीबन 269 किलो कैलोरी है। प्रोटीन की मात्रा इसमें भरपूर है, 14.5 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है। फैट की मात्रा बहुत ही कम है, तकरीबन 4 ग्राम फैट है, जो कि अच्छा है। शरीर को हमारे फैट की रिक्वायरमेंट होती है लिमिटेड मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इसमें अच्छी प्रकार से है, 45 ग्राम टोटल इसका, हम कहें तकरीबन एक तिहाई इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वो भी अच्छी मात्रा में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है फाइबर। फाइबर इसके अंदर तकरीबन 12.5 ग्राम है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और हम कहें हमारे पूरे दिन की तकरीबन ये 30% जो डेली वैल्यू की रिक्वायरमेंट हमारी होती है उसको ये पूरा करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज इसके अंदर 74% ऑफ डेली वैल्यू हमें मिलता है। जो पूरे दिन में हमें जरूरत होती है किसी भी न्यूट्रिशन की, उसको हम डेली वैल्यू के अंदर भी नापते हैं कि पूरे दिन में हमें वो कितना चाहिए। तो हमारे पूरे दिन की रिक्वायरमेंट का तकरीबन 74% मैग्नीज की रिक्वायरमेंट इस एक मीडियम कटोरी जो हम काला चना खा रहे हैं उससे पूरी हो जाती है। इसके बाद हम करें फोलेट या विटामिन B9 भी इसके अंदर 71% होता है। कॉपर भी इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, 64% डेली वैल्यू का इसके अंदर होता है। आयरन भी अच्छी मात्रा में तकरीबन 26%। आयरन और जिंक तकरीबन एक चौथाई जो हमारे दिन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें इस एक कटोरी से मिल जाती है। फॉस्फोरस भी इसके अंदर 22% पूरे दिन का हमें मिल जाता है। मैग्नीशियम 19% मिलता है। थायमीन 16% मिलता है। विटामिन B6 13% मिलता है। और सेलिनियम जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमें पूरे दिन का 11% वैल्यू इससे हमें मिल जाती है। पोटेशियम भी इसके अंदर 10% होता है। कैल्शियम इसके अंदर हम कहें 8 से 10% पूरे दिन की रिक्वायरमेंट का हमें मिल जाता है। और कोलिन जो कि इंपॉर्टेंट है न्यूरोट्रांसमिशन के लिए, वो भी हमें 70 मिलीग्राम इस एक बाउल से मिल जाता है। तो अब आप सिर्फ इसी से ही जान गए होंगे कि सिर्फ एक कटोरी हमने ये काला चना जो लिया है और जिसके अंदर तकरीबन हमने 165 ग्राम इसको लिया है, इसके अंदर कितनी भरपूर मात्रा में और कितने सारे पोषक तत्व हैं। हम कहें 165 ग्राम, सिर्फ 165 ग्राम, क्या कैलोरीज 270। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अभी से समझ आ रहा होगा कि ये हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंत तक तो आप ये अच्छी तरह से समझ ही जाएंगे कि हमारे को रोज हम कहें चने को किसी ना किसी प्रकार से जरूर लेना है, ताकि हमारे शरीर को इतना सारा स्वास्थ्य लाभ हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये जो काला चना हम खा रहे हैं, इससे हमारे शरीर को क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं। हम हेल्थ बेनिफिट्स की हम आगे बात करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले ये हमारे शरीर को इतनी अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है। और प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। चाहे कुछ भी हमारे शरीर में किसी प्रकार का हार्मोन, एंजाइम, मसल्स, कोई भी टिश्यू बन रहा है, वो बिना प्रोटीन के बन ही नहीं सकता। तो ये प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है और प्रोटीन की मात्रा हमारे चने में बहुत अच्छी है। तो इसलिए ये हमारे शरीर की बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रहा है, नई चीज़ें बन रही हैं, रीजनरेशन हो रहा है, या हमारे कहीं या हम कहीं रिपेयर मैकेनिज्म हो रहा है, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन नहीं होगा तो ये तीनों ही कार्य रुक जाएंगे और हमें फिर उसका नुकसान भुगतना होगा।
काला चना हमारे वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा सहायक है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे प्रोटीन हैं और ये प्रोटीन के साथ इसके अंदर फाइबर भी है। प्रोटीन और फाइबर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में जाकर हमारे को आगे और भूख ना लगे इसको प्रमोट करती हैं, और हमारे जो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी इकट्ठी हो रखी है उसका हमारा शरीर अब इस्तेमाल कर पाता है, तो हमारे ये वजन को नियंत्रण करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। कुछ स्टडीज में ये भी पता लगा है कि जो लोग ब्लैक ग्राम या हम कहें किसी प्रकार का चिकपी, जो हम इसको इंग्लिश नाम से जानते हैं, वो किसी भी प्रकार में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने में, उन लोगों में पाया गया है कि वो ओबीस नहीं होते, उनका बीएमआई हमेशा कंट्रोल रहता है। एक और स्टडी में ये भी पाया गया कि जिन लोगों की डाइट के अंदर काला चना या चिकपी था, तो उसके अंदर उन्होंने पाया कि उन लोगों को कम भूख लगती है और वो कम स्नैक्स या उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स है, हम कहें कि जितनी बार दिन में वो खाना खाते हैं, वो भी नियंत्रित या 3 से कम है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है इसका कि अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर को संतुष्टि प्रदान होती है और कम खाना खाने की इच्छा होती है, जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे आजकल की परिस्थितियों में, क्योंकि वहाँ पर हम किन्हीं और कारणों से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी कर लेते हैं। जो भी लोग अपना वज़न नियंत्रित करना चाहते हैं और जो लोग अपना वज़न घटा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो ये आपको प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, जब भी आप वज़न घटाएँगे तो भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरा, आपको ये अच्छी सैटिस्फैक्शन दे रहा है, जिससे कि ये आपको वज़न घटाने में सहायता करता है। आपकी आँत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जो फाइबर है ये गुड टाइप ऑफ फाइबर है। ये आपके आँत के बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जब आपकी आँत के बैक्टीरिया को ऐसा फाइबर मिलता है तो उनकी संख्या भी बढ़ती है और वो तंदुरुस्त रहते हैं, और जब वो तंदुरुस्त रहते हैं तो हमारे बॉडी को इतने प्रकार के हार्मोन और ऐसे कंपोनेंट देते हैं जिनसे हमारे शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ये जो फाइबर है ये हमारे शरीर में और भी फायदे करता है, जैसे कि ये खाने के साथ मिक्स होकर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, तो हमारे ग्लूकोज का लेवल अच्छे से बना रहता है। और ये एक और फायदा जो करता है वो ये है कि हमारे जो लिपिड प्रोफाइल है उसको बेहतर करता है और ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो ये फाइबर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो हमें इसे फाइबर के साथ ही खाना चाहिए। आपके शरीर में ये खून की कमी को भी होने से रोकता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन, कॉपर और फोलेट की मात्रा भरपूर है, जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में उपलब्ध होंगी, तभी हमारे शरीर में अच्छे से हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन जब अच्छा और भरपूर मात्रा में होगा, तभी वो हमारे शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाकर हर किसी कोशिका को वो ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो हमें ये थकान और जो दूसरी दिक्कतें आती हैं खून की कमी से, वो नहीं होंगी। तो आप इसे कृपया अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि आपके शरीर में भी खून की मात्रा भरपूर हो और कभी भी वो कम ना हो, और अगर कम है तो वो जल्द ही वापस ठीक हो जाएगी। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ कंपोनेंट है, स्पेशली कोलिन और मैग्नीशियम, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमारी नर्व्स अच्छे से ट्रांसमिट करेंगी सिग्नल्स को, तभी हम कोई भी काम कर पाएंगे। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर में नहीं है या इनकी कोई कमी है, तो हमारा जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा। वहीं सेलेनियम भी इसके अंदर काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे ब्रेन को जो टॉक्सिन्स इसमें पहुंचते हैं और जो दूसरे नुकसान इसको पहुंच रहे हैं, उनसे ये बचाता है और हमारे दिमाग के सेल्स को और अच्छा और हेल्दी रखता है। इन्हीं कारणों से ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी बूस्ट करता है। काला चना शुगर के मरीजों के लिए भी अच्छा है, ये दोनों ही तरीके से काम करता है। ये जिनको शुगर नहीं है उनको भी फायदा करता है कि उनको शुगर ना हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर गुड क्वालिटी प्रोटीन भी है और साथ में फाइबर भी है। जब ये गुड क्वालिटी फाइबर और प्रोटीन हमारी आंत के अंदर होता है, ये दूसरे खाने के साथ मिक्स होकर हमारी जो शुगर की एब्जॉर्प्शन है आंत में उसको घटाता है। और जैसे हमारी शुगर की एब्जॉर्प्शन आंत से कम होती है, तो इंसुलिन के स्पाइक्स भी काफ़ी कम होते हैं, इसलिए हमारे शरीर का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। तो
कहने की बात ये है कि जो इंसुलिन अब रिलीज हो रहा है वो इफेक्टिवली काम कर पाता है। तो ये दोनों ही चीज़ों में इम्पोर्टेंट है। जिनको शुगर है वो भी इसको अगर अच्छे से लेते हैं तो उनकी ये शुगर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करता है। और जिन लोगों को अभी शुगर नहीं है तो उन लोगों के अंदर ये फ़ायदा करता है कि अगर आप ऐसी हैबिट्स बनाए रखते हैं तो आपको जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। कार्डियक डिजीज़ेज़ के अंदर भी हमारा काला चना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारे काफ़ी सारे हृदय रोगों को बचाता है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम अच्छी मात्रा में है जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव हैं और हमारे बीपी को बढ़ने से रोकते हैं। जब हमारा बीपी अच्छे से नियंत्रित रहता है तो हमारे जो दिल के ऊपर भी दबाव कम पड़ता है और हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। वहीं हम बात करें जो इसके अंदर जो फाइबर वाला कंपोनेंट है, ये फाइबर वाला कंपोनेंट हमारे लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है और जब हमारा लिपिड प्रोफाइल अच्छा होगा तो उसकी वजह से जो हमें नुकसान होता है कि हमारे बॉडी के अंदर या हमारी जो खून की नलकियां हैं उसके अंदर जो प्लाक बनने की संभावना हो जाती है वो भी काफ़ी कम हो जाती हैं और जिससे कि हमारी जो ध्वनियों के अंदर अब खून बह रहा है वो बिना रुकावट के अच्छे से जा रहा है। काला चना काफ़ी सारे कैंसर्स को भी हमारे शरीर में होने से बचाता है। काले चने के अंदर जो फाइबर की मात्रा इतनी अच्छी है और ये गुड टाइप ऑफ फाइबर जब हमारी बड़ी आंत के अंदर जाता है तो वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं वो इस फाइबर को इस्तेमाल करके ब्यूटायरेट एक कंपोनेंट बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इससे हमारी शरीर के अंदर कोलोनिक कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर सेपोनिन्स भी होते हैं काले चने के अंदर जो कि हमारी ट्यूमर ग्रोथ को रोकते हैं। इसके अलावा सेलेनियम और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन की वजह से भी ये काफ़ी सारे कैंसर्स के होने की संभावनाओं को रोकता है और कुछ स्टडीज में ये पाया है कि कुछ ब्रेस्ट और लंग कैंसर्स को भी कम करने की क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा काला चना है वो कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं है, काफ़ी इजीली अवेलेबल है। पूरे भारत में ये आराम से मिल जाता है। हर किसी छोटी से छोटी किराना स्टोर पर आपको ये बड़े आराम से मिल जाएगा। इसको आप अपनी डाइट में भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसको जो यूज़ करने के तरीके हैं, कुछ लोग इसको पूरी रात को भिगोकर सुबह इसको लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। कुछ लोग इसका जो बेहतरीन फ़ायदा उठाते हैं वो इसे अंकुरित करके खाते हैं। 2 से 3 दिन में ये अंकुरित हो जाता है और जो अंकुरित काला चना होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके जो हमारे कहीं हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसे अंकुरित करने के बाद। इसमें विटामिन सी की जो मात्रा होती है अंकुरित करने के बाद विटामिन सी की भी मात्रा बढ़ जाती है और दूसरे जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी मात्राएं भी इनके अंदर अंकुरित करने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इसको उबाल कर भी खाया जाता है, इसको भून कर भी खाया जाता है। भूनने के बाद काफ़ी लोग भुने हुए चने खाने का शौक रखते हैं और वो बहुत ही अच्छा है। जो लोग भुना हुआ चना खाते हैं उनको मैं यही हिदायत दे सकता हूँ कि जब भी वो भुना हुआ चना खा रहे हैं तो कृपया उसे फाइबर के साथ खाएं। जो उसका ब्लैक और ब्राउनिश पार्ट चने के ऊपर होता है, जो उसका कवर होता है, उसको कभी भी ना फेंक, उसको हमेशा कंज्यूम करें क्योंकि अगर आप उसे फेंक देते हैं तो आपके शरीर को जो फाइबर का फायदा होने वाला था वो अब नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके शरीर को उसके फाइबर का फायदा हो, जो कि मैंने पहले बता ही दिया है कि वो कैंसर में कितना लाभदायक है, वो आपके बीपी को कंट्रोल करता है, वो कितना कार्डियो प्रोटेक्टिव है, आपकी शुगर को वो बैलेंस रखता है, आपको सैटिस्फैक्शन प्रदान करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलें तो कृपया इस कवर को कभी भी आगे से ना फेंकें और हमेशा फाइबर के साथ ही अपना भुना हुआ चना इस्तेमाल करें और खाएं। जब भी आप ये भुना हुआ चना बिना फाइबर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो फाइबर से होने वाले बेनिफिट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप खा रहे हैं तो कभी-कभार अगर आप बिना फाइबर वाला ले रहे हैं तो अच्छी बात है और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि हमेशा उसको छिलके के साथ खाएँ। वहीं मैं बात करता हूँ चना दाल बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके अंदर फाइबर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं होते और चना दाल हम ऐसे दाल भी खाते हैं और इसके अलावा ये बेसन जब इसका बनता है तो उसको भी हम काफ़ी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपके सिंपली लोग उसका चीला खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसके पकोड़े खाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई है, इसके अंदर घी डालकर अनहेल्दी कृपया ना बनाएं और इसको जितना हेल्दी हो सकता है वैसे ही खाएं। अगर आप इसको बेक करके खाते हैं तो बहुत बढ़िया है और अगर आप इसको मिनिमल फैट के साथ उसको सेक कर खा रहे हैं तो वो
अच्छा रहेगा। जितना आप एक्सेसिव फैट अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका कम इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही फ़ायदेमंद है। यहीं चने की दाल को अगर आप दूसरी दालों के साथ मिला लेते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो हमारे शरीर को मिलता है ये है कि क्योंकि जो ये लेग्यूम्स होते हैं ये बहुत सारे प्रोटीन्स में रिच होते हैं और जब हम 2-3 प्रकार की दालें इकट्ठी करके बनाते हैं तो हमें लगभग हर प्रकार का एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाता है और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है क्योंकि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमेशा हमें सिर्फ खाने से ही मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसको चाट के रूप से भी खाते हैं, चाहे इसे बॉयल करके या जो हमारा स्प्राउट्स होता है उसकी वो चाट बनाकर खाते हैं। चाट के रूप में भी अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके अंदर कृपया कम मसाले और नमक का इस्तेमाल करें क्योंकि वो भी आपके शरीर को नुकसान करते हैं। और जो हमारा रोस्टेड चना है उसको इंडिया में तो काफ़ी सदियों से इसे यूज़ करते आ रहे हैं लोग और इसको हमेशा थोड़ा-सा गुड़ के साथ लेते हैं और ये गुड़ भी अगर आपका ऑर्गेनिक है, आयरन के लोहे के बर्तनों में बना हुआ है, तो ये आपके शरीर को और ज़्यादा बूस्ट प्रदान करता है और आपके शरीर में जो आयरन की मात्रा है, वो आपकी बढ़ जाती है और आपके शरीर में खून की कमी से ये बचाता है। तो अगर आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस आप स्प्राउटेड, बॉइल्ड या दूसरी चीज़ों के साथ अगर इसमें थोड़ा-सा नींबू डाल लेते हैं, तो इसका स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और इसके अंदर अब जो विटामिन सी हमें मिल गया है नींबू से, तो इसकी जो आयरन एब्ज़ॉर्प्शन है वो भी और बढ़ जाएगी। तो अब आपका जो ये स्नैक है वो और भी हेल्दी हो जाएगा। तो आप कृपया इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जब भी आप चने को ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा नींबू डालेंगे तो आपके शरीर को भरपूर मात्रा में फ़ायदा होगा। तो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है स्पेशली जब आप काला चना खा रहे हैं, तो कुछ लोगों को अगर कि काले चने से किसी प्रकार की कोई एलर्जी है तो उन्हें ये खाने से कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। कुछ लोगों को अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज़्यूम कर रहे हैं तो उनके पेट में गैस बनना या हम कहें कई बार क्रैम्प्स आना कि पेट में मरोड़े आ रहे हैं या कभी-कभार कुछ लोगों को इससे डायरिया भी हो जाता है। लेकिन जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई डायरिया, क्रैम्प्स और पेट खराब होना, ये कुछ लोगों में इसलिए भी होता है कि अगर वो इसको हैंडल करते हुए अच्छे से अपनी सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, अगर उस वक़्त भी कोई इन्फेक्शन आपके पेट में जाता है, आपके बर्तन में कोई गड़बड़ है या आपने हाथ धोकर खाना नहीं खा रहे, तो उनकी वजह से भी ये समस्याएँ आ जाती हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये एलर्जिक कंपोनेंट की वजह से आपको ये क्रैम्प्स आए या आपने खाते वक़्त जो सावधानियाँ नहीं बरती, जो हमें ज़्यादातर बरतनी चाहिए, उसकी वजह से ये क्रैम्प आए। तो कुछ लोगों में ऐसी शिकायत हो सकती है, तो कृपया बीच में एक बार बंद करके आप वापस थोड़ी मात्रा में खाएँ और धीरे-धीरे इसकी आदत डालें। एकदम से बहुत ज़्यादा इसे ना खाएँ। ऐसे ही जो लोग स्प्राउट्स खा रहे हैं, उनके अंदर भी कुछ लोगों को ऐसी समस्याएँ हो जाती हैं। स्प्राउट्स के अंदर जो समस्या इस प्रकार की होती है, वो इस कारण से भी होती है कि जो लोग स्प्राउटिंग करते वक़्त उसमें अच्छे से एरिएशन नहीं होती, तो उसमें हमारा बैक्टीरिया प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है या कुछ प्रकार की फंगस भी उसके अंदर लग जाती है। तो जो लोग आप इसको स्प्राउट करके खाना चाहते हैं, स्प्राउटेड लेते हैं और उनको ऐसी दिक्कत होती है, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपने स्प्राउट्स को एक बार अच्छे से पानी में धो लें और उसके बाद ही उनको कंज़्यूम करें, तो भी आपको ऐसी वाली समस्याएँ नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो काला चना है हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है और आप इसे आज से ही अपनी डाइट में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसको कृपया दिन में एक बार ज़रूर खाएँ, अपनी किसी न किसी मील में किसी न किसी प्रकार से आप ज़रूर इसे इंक्लूड करें। अब आपने इस वीडियो से ये समझ ही लिया होगा कि इसके अंदर इतना सारा पोषण है और वो पोषण हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर इसे देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी जल्द ही आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में भी आपको कोई तकलीफ है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस पे और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं उनका स्वयं पढ़ता हूँ और मैं उनका जल्द ही आपको उत्तर दूँगा और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उनको एक डिटेल्ड विश्लेषण की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी वीडियो बनाकर जल्द ही प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।